गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एसएससी का जो टीसीएस का पैटर्न है, स्पेशली जीके का, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीसीएस। तो मैं लास्ट 2 to 3 ईयर्स का जो जितने भी पेपर कंडक्ट कराए हैं टीसीएस ने, स्पेशली रेलवे, एसएससी, DSSS और अदर एग्जामिनेशन का, सारे का एनालिसिस करके मैंने 80 टॉपिक तैयार किए। और मैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही ध्यान में रख के इसको मैंने तैयार किया है। तो शुरुआत करते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन अभी तक आए हैं लास्ट 2 to 3 ईयर्स में। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो स्पोर्ट्स एंड कप रिलेटेड है। जैसे कि डूरंट कप किस स्पोर्ट्स गेम से रिलेटेड है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आए। सेकेंड टॉपिक है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इससे रिलेटेड पर्सनालिटीज़। ठीक है, कि ये इंस्ट्रूमेंट को कौन से पर्सनालिटीज़ बजाते थे। थर्ड है आपका फोक डांस। फोर्थ है आपका बुक्स एंड ऑथर्स। फिफ्थ है आपका पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है वो है लेक्स ऑफ इंडिया, लेक्स ऑफ वर्ल्ड, पासेस ऑफ इंडिया। नाइन्थ हो गया आपका माउंटेन ऑफ इंडिया, रिवर ऑफ इंडिया, मतलब रिवर बेसिन सिस्टम। ओके, इसका ट्रिब्यूटरीज, रिवर ऑफ द वर्ल्ड, मोनूमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ट्राइब्स ऑफ इम्पोर्टेंट ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड, डे एंड इसका थीम क्या है, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, फ्रीडम फाइटर और इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशंस, फेमस स्पोर्ट्स पर्सन, टेम्पल ऑफ इंडिया और इनके फाउंडर, अवार्ड एंड ऑनर्स, प्लांट एनाटॉमी मीन्स प्लांट का तुम्हारा पार्ट्स, आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ द प्लांट्स एंड अदर, मेटल एंड नॉन मेटल। 23 टॉपिक हो गया एलिमेंट एंड कंपाउंड, माइंस इन इंडिया एंड इट्स लोकेशन, मतलब कहाँ कहाँ पे कौन सा माइंस और मिनरल्स पाए जाते हैं। ओर्स, उसके बाद नेम ऑफ लोकल विंड, ग्रासलैंड एंड इसके उसके नेम, प्लेटियो ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, डैम्स ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। देन इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन आते हैं, गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आ रहे हैं, फ्रीडम मूवमेंट्स, इसके इवेंट्स एंड इसके लीडर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत इसके फाउंडर कौन थे और इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। उसके बाद मुग़ल डायनेस्टी से क्वेश्चन आ रहे हैं, मगध एम्पायर से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, बुद्धिज़्म जैनिज़्म से क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेवलर इन हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, शेड्यूल लिस्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, अपॉइंटमेंट स्पेशली करंट अफेयर्स से रिलेटेड है उससे आ रहे हैं, नेशनल पार्क, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आपके पेंटिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, फर्स्ट इन इंडिया, फाउंडर एंड CEO, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडिया एंड वर्ल्ड बीच से क्वेश्चन आ रहे हैं, सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंस है, 2 to 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पोर्ट्स मेडल एंड ऑनर्स में ये तो करंट से रिलेटेड है, नोबल प्राइज़, आपको इससे पास्ट नोबल प्राइज़ भी पढ़ना है और अभी जो करंट में है, स्पेशली स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली जो नोबल प्राइज़ आपका इंडिया से रिलेटेड पढ़ना है, किसी किसी नोबल प्राइज़ मिला हुआ है। और इसमें और एक टॉपिक आप जोड़ लो, भारत रत्न। ठीक है ना, भारत रत्न भी किस किस से मिला है, किस फॉरेनर को मिला है, ये सब क्वेश्चन भी आपको देखना होगा। टर्म रिलेटेड इन स्पोर्ट्स, कि किस स्पोर्ट्स का ये टर्म किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। गवर्नर एंड CM ऑफ स्टेट, मतलब करंट गवर्नर और करंट CM कौन है। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सीट्स इन लोकसभा, राज्यसभा एंड सब, स्पेशली विधानसभा जो कि अभी रिसेंट में इलेक्शन हुए हैं। रिकॉर्ड्स इन स्पोर्ट्स, एयरपोर्ट, हाईवे एंड रेलवे, एग्जाम्पल NH, ये कितने कहाँ कहाँ से किस स्टेट से गुजरती है। वेरियस स्टडी की इस स्टडी को रिलेटेड स्पेशली एक नेम से, वन वर्ड के नेम से जाना जाता है, क्या है। फैक्ट्स, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इन पॉलिटी, की कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्सेस क्या था, कहाँ से किस कंट्री से लिया गया है। ठीक है, सम स्पेशल फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, एक्स्ट्रास,
ह्यूमन डिजीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लांट डिजीज इंपॉर्टेंट है, इन्वेंशन, सम इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड स्पेशली बायोलॉजी, स्टेट फॉर्मेशन एंड डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीसी से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इससे, नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड पूछ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वहाँ क्या आपका नेशनल फ्लावर क्या है, वहाँ का एनिमल्स क्या है, वहाँ का पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, रैंकिंग से क्वेश्चन आ रहा है जो करंट रिलेटेड है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो करंट रिलेटेड है, ग्लोबल समिट जो करंट रिलेटेड है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है, लोकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेट एंड स्टोमस से क्वेश्चन आ रहा है कि स्टेट कहाँ पे, स्टेट जोग्राफी लोकेशन पूछ दिया जा रहा है, कैपिटल एंड करेंसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ह्यूमन एनाटॉमी से आ रहे हैं, मीन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन, एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है उसके बारे में जानना है, एमएसपी से क्वेश्चन आ रहे हैं, विजयनगर एम्पायर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद माराठा पढ़ना है आपको, इसका फाउंडर कौन था, इसका लास्ट रूलर कौन था, कौन कौन से वार इसने लड़े थे, ठीक है, भक्ति मूवमेंट्स स्पेशली गुरुस, इससे क्वेश्चन है, वार एंड ईयर्स स्पेशलिस्ट क्वेश्चन इन हिस्ट्रीज एक्स्ट्रा। तो ये जो 80 टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एज पर टीसीएस पैटर्न है, और इसको आज मैंने इसीलिए डिस्कस किया है क्योंकि जो एसएससी सीजीएल का पैटर्न चेंज हुआ है उसमें टायर 1 में आपका 50 मार्क्स का वेटेज है जनरल अवेयरनेस का, और टायर 2 में आपका जो है वो है आपका 75 मार्क्स, जो टोटल क्वेश्चन मार्क्स है आपका 125 मार्क्स आपका एसएससी सीजीएल में जीके से आएंगे, जो कि रैंकिंग और सिलेक्शन में जीके का जो रोल होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जीके को इग्नोर किया जाता था एसएससी सीजीएल, क्योंकि पहले पैटर्न ऐसा नहीं था, सिंपल सा टायर 1 में था, टायर में 1 में जुगाड़ करके चल दिया जाता था। बट अगर आपको अच्छे रैंक लाना है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो जीके पे भी आपको स्पेशली ध्यान देना होगा, अदरवाइज़ बहुत ही दिक्कत आने वाली है। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब ये टॉपिक मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं हर एक टॉपिक का एक वीडियो लेक्चर लाऊंगा, ठीक है ना, एक या अगर कुछ बड़ा हो गया तो 2 वीडियो लेक्चर हो जाएंगे। तो मैं टोटल स्पेशली बताता हूँ अप्रॉक्स 100 वीडियोज़ रहेंगे, इसके 100 वीडियोज़ लेक्चर रहेंगे आपका जीके का, और कम्प्लीटली जीके। और मैं श्योर शॉट कर सकता हूँ कि अगर ये 80 टॉपिक आपने तैयार कर दिया तो टायर 1 में 35 मार्क्स आप आराम से अचीव कर सकते हैं। 35 प्लस मार्क्स, इतना टॉपिक अगर कर लिए अच्छे से तो आराम से 35 मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको जो टायर 2 है जिसमें आपका 75 मार्क्स है, इसमें इजीली आप 60 प्लस मार्क्स, जो कि एक अच्छा मार्क्स 60 आउट ऑफ 75 60 मार्क्स, ये बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा जीएस में, ठीक है। और साथ साथ में कैसे क्या करना है मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो वो आगे मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, कैसे क्लास लेंगे, कैसे इस सारे टॉपिक्स में कवर कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।